अभी तक इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फ्रांस में पढ़ना वाज चीपर देन स्टडीइंग इन इंडिया। हाँ, इंडियन स्टूडेंट फ्रांस में पढ़ने जाएगा, वहां पे उसकी ट्यूशन फीस वुड बी लेसर देन स्टडीइंग इन इंडिया, बट समथिंग जस्ट चेंज्ड। 21 अप्रैल 2026 पे एक डिक्री लॉन्च हुई बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, जिनने बोला कि भाई तुम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज्यादा फीस चार्ज कर सकते हो 10x से। सो द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड यूनिवर्सिटीज कि तुम ज्यादा फीस चार्ज करो, बट स्टिल अभी भी एक मेजर अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन फ्रांस। एंड इस वीडियो में हम सब कुछ डिकोड करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ये समझ है कि फ्रेंच पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ट्यूशन फीस वो समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए पर ईयर, इंडियन 3 लाख रुपए पर ईयर। इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो 7-8 लाख रुपए पर ईयर चला जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज को देख लो, जहां पे 20 लाख रुपए पर साल का खर्चा होता है, 30 लाख रुपए पर साल का खर्चा होता है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी देख लो 25 लाख, आयरलैंड 20 लाख, यूएसए 30 लाख। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट से ज्यादा फीस चार्ज करना शुरू करो स्टार्टिंग 2026 सितंबर इनटेक। बट क्या सारी यूनिवर्सिटीज इसको इंप्लीमेंट करने वाली हैं? अभी नहीं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो फ्रांस जाने का 2026 में, यू स्टिल हैव अ चांस, जहां पे आप लोअर ट्यूशन फीस में जा सकते हो फ्रांस। 2027 में दैट विल बी इंक्रीज, 2028 में तो इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब 15 लाख रुपए तो फ्रांस में लगा के चल लो कि आपके हर ईयर का खर्चा होने वाला है। एट द सेम टाइम फ्रेंच गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रही है। पहले यहाँ पे 5 से 6 हजार इंडियन स्टूडेंट्स जाते थे। मैक्रोन इंडिया आया, बोला कि 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स शुड बी कमिंग टू फ्रांस एवरी ईयर। 30,000 बाय 2030 वाज हिज गोल। तो इसका मतलब है अभी हम लोग 10,000 ऑलरेडी पहुंच गए। इंडियन स्टूडेंट्स आर एक्टिवली चूजिंग फ्रांस एज अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन, क्योंकि उसके बाद वंस यू कंप्लीट अ डिग्री इन फ्रांस यू आल्सो गेट अ 5-year वीजा। अब ये 5-year वीजा बहुत सारे लोग आपको इंटरनेट पे बता देंगे इज अ जॉब सर्च वीजा। इट्स नॉट अ जॉब सर्च वीजा, इट इज लाइक अ टूरिस्ट वीजा, बट एट द सेम टाइम आपके पास एक फ्रेंच डिग्री होगी, आपने फ्रेंच बोलना सीख लिया होगा, और आपके पास एक 5 साल का वीजा है जो आप कभी भी फ्रांस जा सकते हो। तो द चांस ऑफ यू गेटिंग अ जॉब आफ्टर दीज 3 थिंग्स विल बी इनॉर्मसली हाई। बट इसमें एक मेजर चीज याद रखना, फ्रेंच। अगर आप फ्रांस जा रहे हो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। अगर आपने फ्रेंच सीख ली तो योर लाइफ वुड बी सो मच इजियर देन आप कोई भी इंटरनेशनल कंट्री देख लो, कोई भी उठा के देख लो, फ्रेंच सीख ली ना तो इट वुड बी वे मच मोर इजियर। सेकंड रीजन फॉर चूजिंग फ्रांस इज आप कोई भी कंट्री उठा के देख लो, कोई भी। यूएसए देखते हैं, वीजा रिजेक्शन रेट्स स्काई हाई। कनाडा अभी के टाइम पे हाईएस्ट वीजा रिजेक्शन रेट्स फॉर इंडियंस। ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट वीजा रिजेक्शन रेट्स फॉर इंडियंस। अभी के टाइम पे यूके इज द ओनली टॉप बिग कंट्री जो इंडियंस का वीजा रिजेक्ट नहीं कर रही है। वो भी चेंज हो जाएगा। अब तुम लोग सोचोगे कि यूके में क्या चेंज होने वाला है। यूके में अभी तक कीयर स्टारमर की गवर्नमेंट थी, हु इज लेफ्ट लीनिंग। इसके बाद नाइजल फराज आने वाला है, रिफॉर्म पार्टी आने वाली है, वो इंडियंस को घुसने भी नहीं देंगे यूके। तो अभी जो आप लोग देख रहे हो ना, इंडियंस में बहुत सारे यूके जा रहे, कुछ टाइम की बात है, गिव इट 2 years। एस अभी नाइजल फराज सारे पोल्स लीड कर रहा है, ठीक है। तो एज सुन एज रिफॉर्म पार्टी कम्स इनटू पावर इन यूके, chances of going to UK are also going to close। उसके बाद बचेगा फ्रांस। फ्रांस में ऑलरेडी ट्यूशन फीस बढ़ गई होगी। तो इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, आई एम नॉट ट्राइंग टू अलार्म यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि रियलिटी क्या है। यू डोंट नो द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी कि इंडियंस को भी वीजा इसी नहीं मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा इनर्शिया खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ यू स्टिल प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड 26 में 27 में, गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म। माय टीम कैन स्टिल हेल्प यू विद एडमिशंस इन 2026। मुश्किल होगा, कुछ ही यूनिवर्सिटीज बचेगी, बट वी कैन स्टिल ट्राई। आपके लिए जो बेस्ट होगा वो हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बट कंसिडरिंग जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा इट विल बी हार्डर टू मूव अब्रॉड, लुकिंग एट ऑल द पॉलिटिकल सिनेरियोज। इनफैक्ट फ्रांस की भी बात कर लें, जहां पे मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करना चाहता था। अभी मैक्रोन की पार्टी है, हु इज नॉट एबल टू विन इलेक्शंस आराम से। इसके अब कंपटीशन में कौन होगा? एज यू गेस इट, कोई फार राइट ले पेन, हु इज एक्सट्रीमली फार राइट। तो अगर आप इंटरनेशनल इमिग्रेशन की बात करोगे, जैसे बोलते थे ना, काश हमारे माँ बाप अपने टाइम पे फ्रांस चले गए होते, यूके चले गए होते, यूएस चले गए होते। आई एम गारंटीइंग यू, हमारे बच्चे हमारे से यही बोलेंगे कि काश आपको तुम टाइम था ना वहां जाने का, व्हाई डिड यू नॉट गो? एंड यू वुड बी लाइक, तब उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही थी बाहर की। Guys, अभी if you plan to immigrate, this is you still have a chance of immigrating. आज के बाद when you have Le Pen in France, when you have Donald Trump in USA, when you have such far right activists in all these countries, आपको उन countries में घुसना मना हो जाएगा, literally घुसना मना हो जाएगा। But does that change anything for people who are already in that country? नहीं। Think about Americans who are still in America, कुछ भी। H1B वीजा पे कितनी सारी न्यूज आई थी, बट डू यू नो एनी H1B वीजा होल्डर हु केम बैक टू इंडिया? Barely any। जबकि ट्रम्प ने स्पेसिफिकली उनको हटाने की भी कोशिश की थी। कुछ लोग कनाडा चले गए, कुछ लोग यूरोप शिफ्ट हो गए, बट barely anyone came back to India। And that is my fourth point। Why is that once someone leaves India, they barely come back to India? मतलब
अगर आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप बाहर जा रहे हो, वापस क्यों नहीं आ रहे? तो यहाँ पे आई हियर दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि यार यूएस का जॉब मार्केट खराब है, कनाडा का जॉब मार्केट खराब है, यूके का जॉब मार्केट खराब है। फॉर पीपल हु लाइक स्टेड देयर नाउ 5-10 इयर्स, अब वो वहां के रेजिडेंट बन गए, वहां पे दे से कि वहां का जॉब मार्केट खराब है, उठ के आ जाओ इंडिया। अगर इतना जॉब मार्केट खराब है, you're telling everyone that there are no jobs in that economy, why are they not coming back? How many of your relatives do you know who migrated abroad and are willing to actively come back to India? मतलब 5 का नाम ले लो, 5 एक का नाम ले लो, वन ऑफ योर रिलेटिव हु माइग्रेटेड अब्रॉड, कोई भी दूर दराज का, कॉल हिम एंड टेल देम कि कल तुम्हें इंडिया आना है, कल से तुम इंडिया में रहोगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इट इज एक्सट्रीम। एंड आई होप हम लोग इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके। अब आई वांट टू बी द चीज, बट मुझे समझ नहीं आता आएगी कैसे चीज। मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। 2022 सितंबर इनटेक में मेरा एडमिशन होने वाला था। आई डिसाइडेड टू नॉट गो। मैंने 2022 में डिसाइड किया मैं नहीं जाऊंगा। पाउंड उस टाइम पे 83-84 रुपीज के करीब था। सितंबर 2022 में पाउंड वाज 82-83 रुपीज, ऐसे ही कुछ पाउंड था। मैंने डिसाइड किया मैं नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया में अपना स्टार्टअप बनाऊंगा। फिनलैंडर बनाना शुरू किया मैंने वहां पे, एंड फिनलैंडर बना रहा था। 2 साल के बाद, जस्ट 2 साल के बाद पाउंड 105 रुपए का हो गया। 25% के करीब चला गया मेरा पैसा, विदाउट इवन मी डूइंग एनीथिंग। मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैंने वो सारे पैसे पाउंड में कन्वर्ट कर लिए होते, 25% बढ़ गए होते। 2024 में फिर एंडेड अप डिसाइडिंग कि अब ज्यादा ही पड़ेगा, तो आई लेफ्ट फॉर ऑक्सफोर्ड। 2026 चल रहा है अभी, वही पाउंड 126 पहुंच गया है। मतलब और 20% मेरी कर, मतलब अगर मैं उस टाइम पे चला गया होता ना, अभी तक कुछ नहीं भी किया होता ना, मैंने सारे पैसे अपने कन्वर्ट करा के पाउंड में रख लिए होते, 45-50% रिटर्न मेरे को मिल गया होता। स्टॉक मार्केट इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है जितना मेरे को बस अपनी करेंसी छोड़ के रिटर्न मिलता। लेट अलोन मैं यहाँ पे कमा रहा होता, अच्छा कर रहा होता, लेट अलोन ऑल दोस थिंग्स, जस्ट अगर मैंने अपनी करेंसी जो इंडिया में गिर रही थी वो कन्वर्ट करवा ली होती। एंड यू नो आफ्टर सेइंग ऑल ऑफ दिस, मेरा दिल सबसे ज्यादा कहाँ पे टूटता है अभी भी, टैक्सेस में इंडिया में। इफ आई गेट 100 रुपीज, अभी 100 रुपीज मेरे हाथ में आए भी नहीं होता है, 18% जीएसटी चला जाता है, 30% टैक्सेस चले जाते हैं, सेल्स टैक्सेस अलग है, बाकी सारे टाइप की टैक्सेस अलग है, वो सब चला जाता है। चलो ये भी दे दिया। इसके बाद सबसे ज्यादा दिल पता है कब टूटता है? जब मैं इतनी मेहनत करके अमंग्स द यंगेस्ट एफआरएम्स इन द वर्ल्ड, सीएफए, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड, इतनी सारी पढ़ाई करके, ये सारी पढ़ाई करके, उसके बाद फिर फिनलैंड चला के स्टडी, इतना सब करके, यूट्यूब चैनल, ये सब करके, कंपैरिजन में आता हूं एक डम से डम, इलिटरेट से इलिटरेट किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का बंदा जिसने आज तक पढ़ाई कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, एंड वी गो स्टैंड इन लाइन इन फ्रंट ऑफ लेट्स सपोज यूरोप, शेंगन वीजा, एंड उसको वीजा की जरूरत भी नहीं, वो एकदम चल के चला जाएगा। एंड आई सबमिट इतना बड़ा डॉक्यूमेंट का लिस्ट, इतने डॉक्यूमेंट्स, 300 पेजेस के डॉक्यूमेंट की लिस्ट, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, सब कुछ स्टेटमेंट्स फिल करके दे दूंगा उनको, एंड स्टिल गेट माय वीजा रिजेक्टेड। आई डोंट नो, मतलब ये वीडियो स्टार्टेड फ्रॉम स्टडी इन फ्रांस, एंडेड अप बीइंग मी टेकिंग आउट माय भड़ास, बट आई थिंक people don't talk about this on the internet itna zyada openly. This is the reality. I hope we didn't get that future, but we're able to give that future to the next generation. And yeah, if you like this kind of content, you can hit the subscribe button. I know this video might get some hate. Okay, with it, go ahead, give me hate. And if you want to get in touch with my team, go to the description and fill the form. My team will help you with the process. And I made a good video in France. This video might actually be a better watch, where I've talked about France in a much more positive light than just बड़ा हंस निकालने वाला।